आपको स्थिति लेनी है। पर्वतासन, पद्मासन में बैठेंगे। अगर पद्मासन नहीं जमता है तो अर्ध पद्मासन, वो भी नहीं जमता है तो सादी पलाठी। फिर दोनों हाथों को जोड़ देंगे। वेरी गुड। अब लंबी गहरी सांस भरिए और हाथ को ऊपर की ओर लेते जाइए। पेट छाती को फुलाते हुए सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। ऊपर दोनों हाथ को अच्छे से मिला के रखेंगे। अगर दोनों हाथ खुले हैं तो उंगलियां इंटरलॉक करके उन्हें उल्टा कर देंगे और अच्छे से खींचेंगे ऊपर की ओर। अब इस अवस्था में आपको डीप ब्रीदिंग करना है, यानी लंबी गहरी सांस। आपको बताया था ना, पेट छाती को फुलाते हुए सांस को अंदर भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे। थोड़ी देर इस अवस्था में रुकना है। हाथों को खींच के रखना है टाइट ऊपर की ओर, ढीला नहीं छोड़ेंगे। स्मिता बेन हाथ ऊपर खींचिए, वेरी गुड। हाँ, और डीप ब्रीदिंग, आंखों को बंद रख के डीप ब्रीदिंग। हाँ, बहुत अच्छे से किया है। लीना बेन थोड़ा और खींच सकते हैं हाथ को तो ऊपर और लीजिए, यस करेक्ट राइट। हाँ, प्रमिला बेन सारिका अच्छा हुआ आपका। स्मिता बेन ने ठीक से कर लिया है, वेरी गुड। रेवा जी ने भी अच्छे से किया है। अशोक भाई हाँ अच्छे से किया आपने, वेरी गुड। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे और फिर घुटनों के ऊपर, वेरी गुड। हाँ, अब पर्वत आसन में एक वेरिएशन करेंगे हम लोग। हाँ, तो मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देती हूँ वैसे करते जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो दोबारा हाथ जोड़ेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। सांस को भरिए, हाथ ऊपर। अब अच्छे से सांस को भर लीजिए यहाँ पे। अब सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, यानी आपका मस्तक जमीन के ऊपर लगाना है। धीरे से दोनों हाथ सामने, मस्तक जमीन के ऊपर। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे, कोशिश करेंगे आपकी क्षमता हो इतना जाना है। मस्तक अगर नीचे टच होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। आपको पूरी तरह से बैक के ऊपर स्ट्रेच फील होगा, पेट के ऊपर दबाव महसूस होगा। बहुत अच्छे से कर रहे हैं दोनों बच्चे, वेरी गुड। ध्रुव भैया और ध्रुवी दीदी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वेरी नाइस। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और फिर पद्मासन को खोल देंगे। पद्मासन को खोल के विश्रांति लेंगे। जब विश्रांति लेने को कहा जाए तो प्राण धारणा करना है, यानी सांस प्रश्वास किस तरह से चल रही है आपकी उसके ऊपर ध्यान देना है। शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसकी ओर ध्यान देना है। आपके किन किन हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन फील हो रहा है आपको, उसकी ओर ध्यान देना है। अंतर्मुख होना है, जितना अंतर्मुख होगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। अब इसके बाद हम कर लेते हैं सिंह मुद्रा, जो हमने सीखा हुआ है, ठीक है। तो सिंह मुद्रा के लिए पहले आपको बैठना पड़ेगा वज्रासन में। हाँ, तो विधिवत एक एक पैर को फोल्ड कीजिए और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। एक एक पैर को फोल्ड करते हुए सीट के नीचे रखेंगे आराम से। हाँ, आप दोनों पैरों को खोल देंगे, थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे दोनों पैरों के बीच में। अब दोनों हाथों की अंजलि बना के दोनों पैरों के बीच में ऐसे फिट कर देंगे अच्छे से। हाँ, अभी आपकी थूक को अंदर निगल लीजिए पूरी तरह से। अब आपका जबड़ा पूरा खोल दीजिए, मुंह जितना खोल सकते खोल दीजिए। जीभ को खींच के बाहर निकालिए, अच्छे से खींचिए खींचिए और खींचिए खींचिए, आवाज निकालिए। हरिओम। धीरे से मुंह को बंद करेंगे और एक बार करने वाले, इसी अवस्था में रहेंगे आप। थूक को अंदर निकल लीजिए अच्छे से। अब मुंह खोलिए, पूरा खोल दीजिए। हाँ, जीभ को खींच के बाहर, गले में खिंचाव महसूस हो और खींच के बाहर रखिए और खींचिए 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 खींचिए, आवाज निकालिए।
वेरी गुड। धीरे से मुंह को बंद करेंगे, वज्रासन, और फिर रिलैक्स करेंगे। वज्रासन को खोल सकते हैं और प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। सिंह मुद्रा का भी बहुत लाभ होता है। आपकी जो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां हैं गले के अंदर, उसके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। जिनको बोलने की जो जिनका व्यवसाय है उनके लिए भी बहुत अच्छी मुद्रा है यह सिंह मुद्रा। आपका बीपी बैलेंस में रखने के लिए बहुत यूजफुल है सिंह मुद्रा। बहुत फायदे हैं सिंह मुद्रा के। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद प्राणायाम के लिए हम तैयार हो जाते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं, उसके लिए हो सके तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा तो सादी पालती, जो भी आपको कन्वीनियंट है। याद रखना है आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स की जो एनर्जी है हमारे स्पाइन के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो हमको हमेशा बैक स्ट्रेट रखने की आदत डालनी चाहिए। आप जहां बैठे हो, जिस तरह से बैठे हो, चल रहे हो, ध्यान रखना है आपकी बैक स्ट्रेट है। तो हमने किया था अभ्यास डीप ब्रीदिंग का। हाँ, लंबे गहरे सांस लेना और छोड़ना है। इसके अंदर बीच में आपको कुंभक करना है। कुंभक करना माने बीच में आपको सांस को रोकना होता है, राइट। तो लेकिन किसको नहीं रोकना है? जिसको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन बहनों की मासिक पाली चालू है या प्रेग्नेंट लेडीज है, उनको सांस नहीं रोकना है। बाकी लोग रोकेंगे। अब ये रोकने की जो अवस्था है जिसको कुंभक बोलते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर इनहेल करते हो, सांस अंदर भरते हो तो 5 काउंट होते हैं। कुंभक करते हो तो आपके जो 5 काउंट तक आप रुकते थे, तो उसको 7 या 10 या 12 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। उसी तरह से आपका जो एक्सेलेशन है, सांस छोड़ने की क्रिया, उसको भी लंबा करना है। डीप एक्सेलेशन, आपको लंबे लंबे सांस बाहर छोड़ने हैं। तो आपको अभी अपने आप को चेक करते रहना है। और इस तरह से डीप ब्रीदिंग का अभ्यास हम करेंगे 11 बार आज, ठीक है। तो सभी लोग आंखें बंद कर देंगे, पीठ एकदम सीधी रखेंगे और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस पेट और छाती को फुलाते हुए अंदर भरेंगे। कुंभक यानी कि सांस रोकिए। रोकने की अवधि आपकी क्षमता के हिसाब से होगी। जितना ज्यादा रोक सकते हैं उतना ज्यादा फायदा। अब लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। अगर आप झटके से छोड़ रहे हो, उसके मतलब है कि कुंभक बहुत ज्यादा कर रहे हो आप, तो थोड़ा कुंभक को कम कर देंगे सेकेंड राउंड में। धीरे से वापस करेंगे पूरक, यानी कि सांस को भरना है पेट और छाती को फुलाते हुए। उसके बाद कुंभक, सांस को रोकिए आपकी क्षमता के हिसाब से। अंदर जो हवा है वो पूरे लंग्स को एक्सपांड कर रही है, आपके सभी एल्वियोलाई वायु कोश को खोल रही है। मन के अंदर भावना लाए, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। रेचक यानी कि सांस को बाहर छोड़िए धीरे 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 धीरे। इस तरह से आप अपने आप शुरू करेंगे 11 काउंट्स तक। 11 काउंट्स होने के बाद आंखें बंद ही रखेंगे और प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे।
आवर्तन पूर्ण होने के बाद आंखें बंद ही रखेंगे, प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। हर एक जो क्रिया आप कर रहे हो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, ऐसी भावना मन के अंदर। आप जो भी विचार मन में लाते हैं उसका बहुत गहरा असर होता है हमारे शरीर और मन के ऊपर, हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार लाने की कोशिश करें। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम के लिए आपका राइट हैंड है, उसकी अंगुली मुद्रा यानी फर्स्ट टू फिंगर्स को फोल्ड करके, हाँ इस तरह से। अब राइट नाक को बंद करेंगे, हाँ राइट नाक बंद। लेफ्ट से डीप ब्रीदिंग करते हुए सांस अंदर भरे। अब दोनों नासिका बंद रखे, आपकी क्षमता के हिसाब से कुंभक। जिन्हें वर्ज्य है उन्हें अपने आप ही रेचक करना होता है। फिर राइट नाक को खोलेंगे और रेचक धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। अब दोबारा राइट से ही सांस अंदर भरेंगे पूरक, दोनों नाक बंद। लेफ्ट से रेचक, धीरे धीरे सांस बाहर। इस तरह से 11 काउंट्स अनुलोम विलोम के आप अपने आप करते जाएंगे। आपका अभ्यास पूर्ण होने के बाद धीरे से हाथों को नीचे रखेंगे, आंखें बंद रखकर प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। आपको शाम को भी जब प्रैक्टिस करते हो तो इसी तरह से लंबी अवधि तक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो बहुत लाभ होगा आपको, लेकिन खाली पेट रहना जरूरी है। सबका अभ्यास पूर्ण हो गया है, जिन्हें कैमरा ऑन रखा है तो हम आगे चलते हैं। आज एक नया प्राणायाम सीख लेते हैं हम, उसका नाम है शीतली। हाँ शीतली प्राणायाम। हाँ ध्रुव भैया, ध्रुवी दीदी रेडी? शीतली बताना है आपको। तो पहले क्या करना है, आपकी जो जीभ है उसको ऐसे राउंड टर्न करके, हाँ ये देखो ध्रुवी दीदी ने और ध्रुव भैया भी दिखा रहा है इस तरह से। हाँ इस तरह से करना, पहले प्रैक्टिस करो इस तरह से। हाँ जीप को ऐसे राउंड टर्न करना है, राउंड करना है बराबर। उसके बाद क्या करना है, जिसका नहीं होता है, हाँ सपोज किसी का नहीं हो रहा है तो क्या करना है आपको, आपके दोनों दांत को ऐसे, हाँ दांत टच, हाँ दोनों दांत टच करो, जीभ जीभ जो है आपकी और दांत के ऊपर लगा दो। देखो दोनों दांत टच किए हैं एक दूसरे के साथ और जीभ को दांत के साथ टच किया उल्टा करके। हाँ इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आप गोल करके नहीं कर सकते। हाँ तो बहुत ही इजी है ये, इसमें इस तरह से आप पहले कर लेंगे आपके मुंह का आकार,
और फिर मुंह से सांस अंदर भरेंगे। ध्रुवी दीदी, ध्रुव भैया दिखाएंगे। हाँ, और मुंह को अब बंद करेंगे और नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। हाँ, और एक बार अभी दांत दोनों चिपका के दिखाओ। ध्रुवी दीदी, ध्रुव भैया, दोनों दांत, जीभ उल्टी। हाँ, और नाक से सांस बाहर, इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग सभी आप कोशिश करेंगे। अभी जीभ को टर्न करने की कोशिश कीजिए, एक पाइप के जैसे बनाना है जीभ को। अगर वैसा नहीं हो रहा है आपसे तो फिर दोनों दांत को ज्वाइन करके भी करेंगे। हाँ, तो उसके फायदे मैं बताऊंगी, पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप जीभ को टर्न कर लिया, अब मुंह से सांस अंदर भरेंगे आप। मुंह को बंद करें, नाक से सांस बाहर। हाँ, और एक बार। नाक से सांस बाहर, जिस तरह हम आइसक्रीम चूसते हैं ना, उस तरह की मूवमेंट है ये। वेरी गुड। हाँ, तो ये जो क्रिया है उसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। जो दांत दोनों चिपका के करते हैं उसको बोलते हैं सितकारी, क्योंकि सित सित आवाज आती है ना, ऐसे आवाज आती है, इसलिए सितकारी प्राणायाम। दोनों ही प्राणायाम बहुत यूजफुल है हमारे शरीर के अंदर ठंडक लाने के लिए। गर्मी अगर बढ़ रही है आपके शरीर के अंदर, माउथ अल्सर्स होते हैं जो चांदे गुजराती में बोलते हैं ना, चांदो पड़ी गयो, तो उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है शीतली और शीतकारी। ठीक है, अब कर लेते हैं हम कपालभाति का अभ्यास जो हमने सीखा है। हाँ, सबको भी मैं देखूंगी कैसे कर रहे हैं। हाँ, रेवा बेन अच्छे से करना आप, मैं चेक कर रही हूँ सबका। तो सभी लोग अच्छे से बैठ जाएंगे। पद्मासन अगर लगा सकते हैं तो पद्मासन में, या फिर अर्ध पद्मासन, या फिर सादी पालथी। हाँ, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में आपके नीज के ऊपर। अब आपका पूरा ध्यान रहेगा श्वास छोड़ने के ऊपर और पेट को अंदर खींचने के ऊपर। ठीक है, तो सब लोग पहले लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे। शुरू करें एक्सहेलेशन। हाँ, सबका बहुत अच्छे से हो रहा है, कंटिन्यू करते जाइए। जिसका भी कैमरा ऑन है बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। वेरी गुड। आपको 20, 21 बार, 27 बार जितना लंबा कर सकते हैं करते जाइए। 1 मिनट में आइडियल जो है 180 बार हम लोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्षमता बढ़ानी है आपकी। वेरी गुड, करते जाइए कपालभाति का अभ्यास, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी। वेरी गुड। अब जब आपका प्रैक्टिस खत्म हो जाए, आंखें खोलेंगे नहीं आप, आंखें बंद ही रखेंगे और फील करेंगे क्या हो रहा है। आपकी सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी अपने आप ही, अपने आप ही कुंभक लग जाएगा अगर आपने कपालभाति अच्छे से किया है, क्योंकि बहुत अच्छी मात्रा में आपने ऑक्सीजन अंदर ले लिया है। तो थोड़े सेकंड्स के लिए बॉडी को ऑक्सीजन नया लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको बोलते हैं शून्य कुंभक की अवस्था। कपालभाति अगर अच्छे से आप करते हो तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है। कपाल भाती बोलते हैं, कपाल यानी आपका जो स्कल है उसको उसको शाइन होता है, मतलब अंदर के जो अवयव है, आपका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करने लगता है, कंसंट्रेशन, आपका मेमोरी बढ़ जाती है कपालभाति के अभ्यास से। हरिओम। भ्रामरी प्राणायाम के कुछ आवर्तन कर लेते हैं हम। 7 आवर्तन करेंगे। जिनको आपके कान आंख बंद करने हैं वो आपकी हाथों की मुद्रा ले ले। अगर नहीं जम रहा है तो हाथ नीचे रख के भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप रखना चाहे तो आपका जो अंगूठा है वो कान के ऊपर, पहली उंगली आंख के ऊपर, दूसरी उंगली नाक के पास, तीसरी उंगली ओठ के ऊपर, चौथी उंगली ओठ के नीचे, इस तरह से।
आप शुरू करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे प्रार्थना के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।